चरण सिंह ने अब पक्का फैसला कर लिया था कि वह अपनी बेटी सुखी को नर्सिंग का कोर्स करवा ही देगा। उसने कई लोगों से सलाह मशविरा किया था कि वह अपनी बेटी को नर्सिंग का कोर्स करवाए या नहीं, पर सभी ने उसे न करवाने की ही सलाह दी। चरण सिंह एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। अभी उसकी 1 वर्ष की नौकरी बाकी थी। वह अनपढ़ था और केवल दस्तखत करना ही जानता था। बेटी सुखी को नर्सिंग का कोर्स करवाने का उसने फैसला ले तो लिया था, परंतु अभी भी अपनी अंतरात्मा से कोसों मील दूर भटक रहा था। वह सोचता कि वह 1 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा, तब बेटी को खर्च कहाँ से देगा। चरण सिंह की 5 संतानों में बेटी सुखी सबसे छोटी थी। शेष सबका विवाह हो चुका था। पढ़ाई में वह होशियार थी। चरण सिंह के लड़के, बेटियां, दामाद, साले तथा अन्य रिश्तेदार सभी कहते थे कि तू सुखी को कोर्स करवा के क्या पालेगा, इसके हाथ पीले करके मुक्त हो जा। बुढ़ापे में ये पहाड़ सी जिम्मेवारियां कहां तक निभाता रहेगा। बेटियां तो पराया धन होती हैं। कोर्स करवाएगा लड़की को, तुझे क्या फायदा? फायदा तो अगले घर वालों को ही होगा और इतना खर्च कहां से करेगा। बुढ़ापे में ऋण जान का दुश्मन बन जाता है। कुल मिलाकर कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी चरण सिंह के साथ सहमत नहीं था। उसके लड़के हाथ खड़े कर गए थे। उन्होंने कहा, बापू, हमसे किसी किस्म की आशा मत रखना, हमारा तो पहले ही मुश्किल से गुजारा चल रहा है। खैर, चरण सिंह ने अपने स्कूल के एक समझदार अध्यापक से सुखी के कोर्स संबंधी बातचीत की तो उस अध्यापक ने प्रसन्नता से कहा, चरण सिंह, आप देखना ताव यदि लड़की को दाखिला मिलता है तो शीघ्र ही लड़की को कोर्स में दाखिल करवा दे। पर मास्टर जी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? 60,000 रुपये डोनेशन मांग रहे हैं। नया नया कॉलेज खुला है। पैसे भी उन्हीं लोगों से मांग रहे हैं जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। फीस अलग देनी होगी। हजारों लाखों का खर्च है। 1 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। मास्टर जी, सुखी बेटी पढ़ने में अच्छी है, आज्ञाकारिणी है, कभी ऊंचा नहीं बोलती, अच्छी बेटी है, इसलिए मेरा दिल करता है कि ऋण उठाकर कोर्स करवा दूं, परंतु घर का कोई भी सदस्य मेरे साथ सहमत नहीं है। यहां तक कि सुखी की मां भी सहमत नहीं है। वह भी कहती है, क्या हम लड़की की कमाई खाने जाएंगे? चुप करके लड़की के हाथ पीले कर दो और बुढ़ापे में सुरखरू हो जाओ। देख चरण सिंह, लड़की को कोर्स करवाएगा तो समय तब भी चलता रहेगा, न करवाएगा तो समय तब भी चलते रहना है। समय व्यतीत कब होता है पता नहीं चलता। पैसे तो आते जाते रहते हैं चरण सिंह। तेरे पास तो थोड़ी बहुत जमीन भी है। जहां इतना कुछ किया है घर के लिए, वहां थोड़ा और कष्ट सहकर लड़की को कोर्स करवा दे। तुझे सारी आयु आशीष देगी। किसी अच्छे घर ब्याह हो जाएगा। मास्टर जी ने सलाह दी। मास्टर जी, लड़की ने भी मेरी बहुत मिन्नतें की हैं। बापू, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मुझे जिस तरह भी हो कोर्स करवा दो। लड़की की आशापूर्वक ललक पर भी मुझे तरस आता है। चरण सिंह, लड़की की इच्छाओं के फूल मत तोड़। जब भी ये फूल खिलेंगे तो देखना इनकी सुरभि दूर दूर तक समाज को सुगंधित करेगी। धैर्य बांधकर लड़की को कोर्स करवा दे। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस फिर क्या था। मास्टर जी के अच्छे परामर्श को ध्यान में रखकर चरण सिंह ने इधर उधर से पैसे उठाकर बेटी को एडमिशन दिला दिया। घर के सभी सदस्य उससे नाराज थे कि लड़की की वजह से यह घर को बेचने पर तुला है। इसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, परंतु चरण सिंह अपने फैसले पर अटल रहा। दिन, माह, वर्ष उड़ते चले गए। बेटी सुखी प्रथम वर्ष में अच्छे अंकों से पास हो गई। 1 वर्ष के बाद ही चरण सिंह सेवानिवृत्त हो गया। उसकी पत्नी कुड़कुड़ करती रहती। लड़के भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे कि उसने हमारी किसी की भी नहीं मानी। रूखी सूखी खाकर चरण सिंह ने दिन पूरे कर लिए। आखिर लड़की कोर्स करके घर आ गई। समय जब हक में होता है तो व्यक्ति के गले में कौन हार नहीं डालता। अब बहनें, बहनोई, चाचा, मामा सब भीतर से प्रसन्न थे कि चली उनके खानदान में कोई तो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा। अब जब भी जरूरत पड़ती, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब सुखी से दवा लिखवाते। अगर किसी बीमार को टीके की आवश्यकता होती तो उससे लगवाने आते। टीका, दवाएं लेने के लिए पहले गांव से दूर जाना पड़ता था, अब तो गांव में ही गंगा बहने लगी थी। सुखी को शहर के एक बड़े धर्मार्थ अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। उधर सुखी के विवाह के लिए कई रिश्ते आने लगे थे। उसको कुछ वर्ष ही नौकरी करते हुए थे कि अचानक चरण सिंह बीमार पड़ गया। उसकी छाती में दर्द उठा था। इधर उधर से थोड़ा बहुत इलाज चलता रहा, परंतु उसकी हालत ही चली गई। आखिर सुखो की मां सुखी से फोन पर बात की कि तेरा बापू ठीक नहीं है। यहाँ से दवाई बहुत खिलाई है, परंतु ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुझे पहले इसलिए नहीं बताया कि तुझे क्यों परेशान किया जाए। ये सुनकर सुखी बापू तथा मां को अपने साथ ले आई कि यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाऊंगी।
उसको वहां ही क्वार्टर मिला हुआ था। उसने बापू को एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया। कई टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसकी छाती में जड़ों वाली रसौली है, जो कैंसर जैसी बीमारी का रूप धारण कर चुकी है। हजारों लाखों रुपयों का खर्च था, परंतु सुखी ने अपने बापू को कुछ नहीं बताया था। बस इतना कहा था कि छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। परंतु चरण सिंह ने उदास मुद्रा में कहा, बेटी, कितने पैसे लगेंगे? अगर ज्यादा खर्च है तो गांव से ही इलाज करवा लेते हैं, बाकी अकल पुरख जो करेगा ठीक ही करेगा। सुखी भीतर से रो पड़ी थी, परंतु उसने अपने आंसू कलेजे में ही दबा लिए, कहीं बापू को पता न चल जाए। सुखी ने फोन पर अपने भाइयों को तथा अन्य नजदीकी रिश्तेदारों को बापू के ऑपरेशन के बारे में बताया तथा सहायता के लिए कहा, परंतु सब मुंह मोड़ गए। फिर भी सुखी ने अपने बापू को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह अस्पताल के मालिक से मिली, सारी स्थिति बताई। मालिक धार्मिक प्रवृत्ति के सच्चे इंसान थे, इंसानियत को प्यार करने वाले लोग थे। उन्होंने सुखी से कहा कि पहले आप जल्दी से अपने पिता का ऑपरेशन करवाएं, बाकी फैसले बाद में लेंगे। उन्होंने संबंधित डॉक्टरों को बुलाकर विशेष रूप में समझा दिया। मालिक ने सुखी से कहा कि बेटी, आप हमारी कर्मचारी हो, आपके पिताजी हमारे लिए पिता के समान है, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चरण सिंह का ऑपरेशन कामयाब हो गया। कई महीनों के बाद वह थोड़ा बहुत चलने योग्य हो गया था। वह ऑपरेशन से पहले तथा बाद में भी सुखी से पूछता रहा कि इतना खर्च कहाँ से होगा, क्योंकि सब सगे संबंधी हाथ खड़े कर गए थे। जो थोड़े बहुत उसके पास रुपये पैसे थे वह दवाई के लिए काफी नहीं थे, परंतु सुखी ने बापू को कहा, आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। चरण सिंह कुछ तंदुरुस्त हुआ तो उसने फिर सुखी से पूछा कि इतना खर्च कैसे किया। सुखी ने प्यार से बापू के मुंह की लार अपने आंचल के पल्लू से पोंछते हुए प्रसन्नचित मुद्रा में कहा, बापू, ये पढ़ाई का ही परिणाम है कि अस्पताल के मालिक ने तेरा सारा खर्च माफ कर दिया है। चरण सिंह ने आश्चर्यचकित होकर अकाल पुरख का धन्यवाद करते हुए बेटी को गले से लगा लिया, निर्झर की भांति उसके बहते आंसू जैसे ये कह रहे हो कि लोगों, बेटियों का माता पिता के प्रति प्रेम बेटों से कम नहीं अधिक ही होता है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।